दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की गौरव सीरीज़ में एपिसोड नंबर 3 की रिवीजन क्लास। इसमें बेहद ही सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। एपिसोड फर्स्ट में हमने 2024 के प्रमुख अवार्ड को देखा था, सेकंड में प्रमुख इंडेक्स और थर्ड में हम स्पोर्ट्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पूरी संभावना रहेगी 2024 में आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो इस स्पोर्ट को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, यानी पहले और दूसरे में। आज देखेंगे स्पोर्ट के पार्ट 1 को। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कब हुआ? तो यह पहली बार द्वीप में हुआ है और इसमें टॉप पर आया है एमपी यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 रोहन बोपन्ना ने जीता है। ये सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ये पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होने वाला है, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखेंगे, विल्किस मीर हैं पहली महिला। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये सिंगल भारतीय हैं भारोत्तोलक मीराबाई चानू, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, जेम्स एंडरसन जिन्होंने 700 विकेट लिए हैं, दुनिया के फर्स्ट तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जेम्स एंडरसन। ये कहाँ के निवासी हैं? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड के। इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, BWF बैडमिंटन फ्रेंच ओपन पुरुष 2024 का खिताब किस युगल जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जॉन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझड़िया हैं। प्रश्न है हमारा, मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन है? ये है शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की निवासी हैं। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक शरद कमल हैं। पेरिस ओलंपिक बेहद इंपॉर्टेंट होगा। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है और इसकी कप्तान सलीमा है। पहली बार इसका आयोजन कहाँ होगा? रांची में होगा। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो राइट आंसर होगा चंडीगढ़। यह कहाँ हुआ था? तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। इसका मैच कोड था अष्टलक्ष्मी। अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने? तो पुनेरी पल्टन बने हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3rd एपिसोड का, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है। ये दूसरी बार हुआ है महिला प्रीमियर लीग, जिसकी विजेता आरसीबी बनी है। कप्तान इसकी स्मृति मंधाना है। पिछली एपिसोड का भी रिवीजन कर लेते हैं फास्ट तरीके से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यदि आपको याद हो तो आप इसका जवाब देते जाएं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का रैंक 159 है। लैंगिक असमानता सूचकांक, इसमें भारत का रैंक 108 है, यानी 108वां रैंक है और यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है, यह भी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। सैन्य खर्च सिपरी रिपोर्ट में भारत का रैंक है 4th। विश्व साइबर अपराध में भारत का रैंक 10वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था रैंक है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा रैंक है भारत का। अनुसंधान में भारत 4थे स्थान पर है। शेयर मार्केट में 4th स्थान पे है। प्लास्टिक प्रबंधन में 1st है और प्लास्टिक प्रबंधन में 2nd स्थान पर भारत है। और फर्स्ट की बात किया जाए तो चीन है।
लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 41वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93rd रैंक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का रैंक 126वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां रैंक है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 111वां स्थान है। बार बार सुनने से ये आपको अवश्य याद हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।